नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई स्टॉक हो या फिर कोई इंडेक्स हो, अगर एक ट्रेंड में ऊपर तरफ मूव कर रहा है और वो सडनली वहां से डाउनफॉल करने लगता है, तो डाउनफॉल कर रहा है तो कहां तक डाउनफॉल करेगा, आज हम यही जानेंगे। वो डाउनफॉल कहां तक करेगा, यानी कि उसका जो सपोर्ट होगा, हैवी सपोर्ट होगा, वो कहां पे है। और सपोज करो कोई मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट इन द सेंस कि आपका इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, अगर नीचे गिर रहा है, ठीक, तो नीचे से जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो कहाँ तक आ जाएगा और कहाँ तक आपका बढ़िया वाला रेजिस्टेंस बनेगा, आज के इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड इस तरीके से जा रहा है, ठीक। अब सडनली क्या हुआ, यहाँ पे एक डाउनफॉल आ गया, यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा नहीं कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, मार्केट नीचे यहाँ तक जाने वाला है या फिर यहाँ तक जाने वाला है या फिर यहाँ तक जाने वाला है। ऐसे ही सेम सिचुएशन होता है यहाँ पे। आप अगर मार्केट डाउन के साइड मूव कर रहा है और सडनली ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, यहाँ पे एक यू टर्न होता है और यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाता है कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है कि यहाँ तक जाने वाला है कि यहाँ तक जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे कि मार्केट कहाँ तक आपको एकदम तगड़ा वाला रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस, और ऊपर अगर मार्केट मूव कर रहा है इस तरीके से और सडनली नीचे आ रहा है तो इसमें हम लोग सपोर्ट, ठीक है, ये हम लोग जानने वाले हैं। तगड़ा सपोर्ट और तगड़ा रेजिस्टेंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको बता देते हैं। सिंपली आप देखिए, एक टूल है, ठीक है, एक टूल है जिसका नाम है फेब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फेब रिट्रेसमेंट में यहाँ पे आप देखो टूल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो इस जगह से आपको यहाँ पे टूल मिल जाएगा। इसको आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद टॉप से डाउन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टॉप से हमने इसको क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद हम इसको डाउन कर रहे हैं, ठीक है। डाउन करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप इसको अपने शेयर मार्केट में आप इसको कैंडल के ऊपर जब लगाओगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको हाई ये है, ठीक है, हाई यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि हाई हमने यहाँ सेलेक्ट किया है और जो लो है, ठीक है, जो लो है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये हमने लो सेलेक्ट किया है। यहाँ से हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। सपोज करो यहाँ पे कोई कैंडल है, ये इसका हाई है, ठीक है, हाई ये कैंडल है और लो जो कैंडल है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया है और ये लेवल हमको यहाँ पे मिला है। सिंपली यहाँ पे देखो कितने सारे नंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहा है 1, ठीक है, ये 1 दिख रहा है, ये 0.9 दिख रहा है, ये 0.7 दिख रहा है, ये 0.6 दिख रहा है, ये 0.5 दिख रहा है, ये 0.3 दिख रहा है, ये 0.23 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस में भी कुछ नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी हमने चेंज की है, ठीक है। ये सेटिंग आप भी कर लेना। मैं आपको एक बार सेटिंग्स जरा दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक बार सेटिंग्स यहाँ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये देखो आप, ये सेटिंग जो भी हमने रखा है यहाँ पे, ये आप भी यहाँ पे अपने टूल में जाके इसको सेटिंग कर लेना, ठीक है। सिंपली आपको 0 रखना है, 0.38 रखना है, 0.23 रखना है, 1 रखना है, -0.3 रखना है, ठीक है, और 2 रखना है। और इस लाइन में आपको 0.61 रखना है, 0.5 रखना है, 0.71 रखना है, 1.27 रखना है, 0.9 रखना है, ठीक है। ये सारे जो आप यहाँ पे नंबर्स रखे हो, ठीक है, ये इसका यूज़ हम बाद में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी सिंपल हम आपको ये बताने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरीके से फाइंड करोगे आप, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ भी आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपको सिंपल ओके कर लेना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे हाई से लो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सपोज करो कि आपको नीचे से मार्केट ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल डाउन से क्लिक करना है और ऊपर की तरफ जो भी कैंडल है वहां तक आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स आपको दिख रहे थे ना, जो नंबर यहाँ पे 1 से शुरू हो रहे थे वो नंबर अब डाउन से शुरू हो रहे हैं। 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि 1 जो है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1 जो है वो 1 से 0 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपल रखिए आप। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम एक ग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले हटा लें, ठीक है। सिंपली इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे। हम आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है। आप खुद भी इसको ट्राई करिएगा और
इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप हमें ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ डाउन से ऊपर की तरफ गया है ना, मार्केट यहाँ डाउन से ऊपर की तरफ गया है, ये इसका लो है अभी के लिए, ठीक है, और ये इसका हाई है, ठीक है। हाई पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको और आगे करके इसको हाई से टच करा देना है, यानी कि जो आप हाई यहाँ पे टच करा रहे हो इस जगह पे, ठीक है, ये जो हाई आपने टच कराया इस जगह पे, इसको यहाँ हाई टच करा देना है और लो से हाई की तरफ टच करा देना है आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके आगे भी ड्रैग कर देना है, जिससे कि थोड़ा सा ये जो भी लाइंस हैं, जो भी नंबर्स हैं, ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिखने लगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप देखो, यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे इस तरीके से मूव करे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रुकता है। कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आप अगर देखोगे तो 0.3, ठीक है, 0.3 ये जो नंबर आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट जरूर लेता है, ठीक है। अगर सपोज करो सपोर्ट यहाँ लेता है तो मार्केट यहाँ थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद देन जब अगली बार ये नीचे आएगा तो यहाँ पे यही इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था ये, ठीक है, उसके बाद जब ये दोबारा से इसको तोड़ा तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, यही लाइन एक रेजिस्टेंस बन गई, यानी कि ये जो नंबर है पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया। अब आपको क्या करना है कि अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर सपोज करो ये सपोर्ट टूट गया, यानी कि 0.3 का लेवल टूट गया, तो अब नीचे मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये हम आपको बताते हैं। नीचे मार्केट यहाँ पे 0.7 जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। एक छोटा सपोर्ट तो ये हो गया, ठीक है, और बड़ा सपोर्ट ये है। अगर ये सपोर्ट टूटा ना गाइस, ये सपोर्ट टूटा तो आपका यहाँ तक का टारगेट इमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट ये बनता है, दूसरा टारगेट ये बनता है। तो ये आपको अभी लगभग थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको सिंपल इसमें हम और कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। जब भी लो से आप हाई को मिलाओ तो जो लेवल आता है 0.7 पे, ठीक है, 0.7 पे जो लेवल आता है वो एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन जाता है। ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और छोटा सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया 0.3 का जो एरिया है ये एक छोटा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट आपको मार्क कर लेना है। मार्केट एक बार अगर डाउन मूव किया तो देन आपको ये टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट पे कर सकते हो, टाइम फ्रेम आप 1 आवर पे कर सकते हो, टाइम फ्रेम आप 1 डे पे कर सकते हो, 1 मंथ पे कर सकते हो। ये सारे टाइम फ्रेम आप चेक करो और कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आ जाते हैं मार्केट अगर सपोज करो कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर कितने लेवल तक जा सकता है, तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लियर कर दूं गाइस, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर से डाउन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, कहीं भी यहाँ पे ले लो, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे डाउनफॉल किया है, ठीक है, इस जगह से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये इसका हाई है और ये इसका लो है, यहाँ पे लो है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिला के इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिला लेंगे। देखिए नंबर्स अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इसकी सेटिंग पे आ जाना है आपको, ठीक है। इसकी सेटिंग पे आके यहाँ पे आप नंबर जो है इसका एग्जैक्ट रख सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर आप एग्जैक्ट यहाँ से सही कर सकते हो और उसके बाद ओके कर लेना। अब आपको करना क्या है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मार्केट अप से डाउन की तरफ मूव कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे ट्रेंड था, ये ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट यहाँ डाउन आने लगा, तो डाउन तो आ रहा है, ठीक है। डाउन आने के बाद फिर मार्केट अब कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे यू टर्न ये ले रहा है, ठीक है, यू टर्न अब ये ले रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पे ये देखना है 0.3 का, यानी कि ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आपको देखना है। अगर ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं वर्क कर रहा है और ये टूट गया, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे टूटा भी है, ये टूटने के बाद इमीडिएट ये 0.7 का लेवल मिल जाएगा आपको, ठीक है, 0.7 का लेवल मिल जाएगा। और अगर इसके बाद भी 0.7 का लेवल भी टूट जाता है, ठीक है, ये सब टारगेट है, ठीक है, ये सब टारगेट है। नीचे की तरफ से जब ऊपर मार्केट जाएगा तो ये जितने भी लेवल आप देख पा रहे हो 0.3 से लेकर के 0.7 से 7, 0.9, 0.1, ये सब लेवल्स है। यानी कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये सब आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। इसको आप यूज़ तब करोगे जब इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से इस लेवल को पकड़ पाओगे। अब ये नहीं कि हम बता दिए तो आप जाके मार्केट में कूद जाओ, ठीक है,
इसका स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी हम ले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान रहे हैं, तो वो हम जान लेते हैं। मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे यहाँ नीचे आने के बाद कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लेवल हमने बताया, 0.7 के पास तक जाएगा। अगर 0.7 को भी क्रॉस कर दिया तो 0.9 के पास जाएगा। अब 0.9 के पास देखो आप कितना यहाँ मार्केट रेंज बना के रुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो लेवल है उस लेवल पे ही आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उस लेवल पे ही आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखना। चलिए एक एग्जांपल और आपको हम बता देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार और, इसको हम लोग ऊपर से लेके नीचे की तरफ। जैसे सपोज करो यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया है और यहाँ तक किया, ठीक है, यहाँ तक किया। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि जो लेवल हमने बताया 0.7, वो आप भी इसको ड्रॉ करोगे तो आपको सामने दिखेगा एकदम, ठीक है, आपको सामने दिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले हाई को इस वाले लो से मैंने मिला दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने ड्रैग किया, ऊपर से मैंने ड्रैग किया नीचे की तरफ यहाँ तक, ठीक है। तो ये लेवल हमारा निकल के आया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने बताया कि जो 0.3 का एरिया है ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूटा, जैसे देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस तोड़ के ये कैंडल, ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया ऊपर साइड, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद, ठीक है, नीचे इसके क्लोज नहीं किया और इसके ऊपर ही चलता चला जा रहा है, और ये देखो 0.7 का लेवल यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। ये लेवल आपको आसानी से मिल गया। अब इस लेवल पे आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा तोड़ नहीं पाया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट फेस कर रहा है और बार बार वहां से घूम रहा है तो वो ब्रेक नहीं होगा। अगर सिंगल कैंडल एक ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे 0.3 का लेवल ब्रेक हुआ है, तब आपको ऊपर साइड और जाना है। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर साइड आपको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि वो एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जा रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पे 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है गाइज, ठीक है। तो इससे, इस टूल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना, और ट्राई करने के बाद हमको इसका रिजल्ट जरूर बताना। तो आशा करते हैं गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।